तो ज्ञान विज्ञान संबंधी, लोक परलोक संबंधी अनेक अनेक प्रश्न फिर महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे। और यहां द्वितीय स्कंद विराम लेता है, तृतीय स्कंद आरंभ होता है। महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, ऐसे ही प्रश्न कभी महात्मा विदुर ने महामुनि श्री मैत्रेयी जी से भी पूछे थे। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं भी तुम्हें देता हूं। देखो, एक बात यहां बड़ी सुंदर है, दर्शनीय है। आप देखो, सब महापुरुष जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो वो कहते क्या है? कहते ऐसा संवाद पहले भी कभी हुआ था, तो पूर्व के महापुरुषों ने जो कहा वही हम आपको सुनाते हैं। आप देखो, यत्र तत्र आपको इसी विनम्रता का दर्शन हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये बात मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा है कि ये मेरी खोज है, ये मेरा ज्ञान है। सब एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी चर्चा, ऐसी वार्ता पहले भी कभी हुई थी, ऐसा प्रश्न पहले भी कभी पूछा गया था, उसके उत्तर में महापुरुषों ने जो कहा वही हम आपको सुनाते हैं। 2 दिन पहले यही बात मैंने आपको निवेदन की थी कि यहां से जो भी कुछ कहा जा रहा है वो कुछ नया नहीं है। कभी कभी काल की गति से कुछ खो जाता है। आज भी जब कोई शोध किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च। अब देखो, इसमें 2 शब्द हैं, रिसर्च। रिसर्च माने दोबारा से खोजना। खोज का अर्थ है ये दोबारा से खोजना, वो वस्तु है। काल क्रम में कभी कभी कोई विचार, कोई सिद्धांत, कोई क्रिया, कोई विधि, कोई युक्ति धूमिल पड़ जाती है। फिर कोई ऋषि आता है, वो साधना करता है। और 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि सब कुछ यही है, इसी अस्तित्व में है, कहीं गया नहीं है। जैसे आप उस धरातल पर आते हैं, वो बात, वो विधि, वो ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाता है। द मोमेंट यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन अ हायर फ्रीक्वेंसी, तो सब कुछ यहीं पर है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट फाइन ट्यूनिंग। जैसे ही आपकी फाइन ट्यूनिंग होती है उस स्तर के ज्ञान के साथ, वैसे ही वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। भीतर बाहर वो गुंजायमान होने लगता है। परसों मैंने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की थी। आज छोटा सा संकेत फिर कर रहा हूं। शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म नष्ट नहीं होता, ब्रह्म नष्ट नहीं होता। एक बड़े अद्भुत संत ने मुझसे ऋषिकेश में बात कही थी। बोले, आप एक भी अपशब्द जब कहते हो, आप पूरे अस्तित्व की अवज्ञा करते हो, आप पूरे अस्तित्व का अपराध करते हो। एक शब्द आपने गलत कहा, जब आप किसी को कोई गलत शब्द कहते हो तो आप केवल उसका अपराध नहीं करते, आप पूरे अस्तित्व का अपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके उस एक शब्द का जो परमाणु है सारे अस्तित्व को दूषित करेगा। और ये कोई भावना नहीं है, ये तो विज्ञान है। उन्होंने कहा कि समुद्र में कोई कंकर फेंके, अब देखो कितनी अगाध जल राशि उस समंदर में है, उस समंदर में कोई कंकर फेंके तो जहां कंकर गिरेगा वहां आसपास देखो थोड़ी लहरें बनेगी ना, लेकिन वो कंकर प्रभावित पूरे समुद्र को करेगा। दिखाई ना पड़े आंख से, पर वो करेगा। ऐसे ही जब आप एक गलत शब्द कहते हो, वो पूरे अस्तित्व के परमाणु को दूषित करता है। और वहीं दूसरी ओर, भाए कुभाए अनख आलस नाम जपत मंगल दिसी रस। अब भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो 10 दिशाओं का मंगल हो जाता है, क्योंकि सब मंगल भगवान के नाम में रहते हैं। सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है सतनाम, 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 सतनाम। सत्संग की कृपा है, सत्संग की महिमा है। येन केन प्रकारेण कभी ना कभी किसी ना किसी प्रसंग में नाम की महिमा उजागर हो ही जाती है और हमको पुनः स्मरण करा दिया जाता है। ये आचार्यों की कृपा है कि हमको पुनः स्मरण करा दिया जाता है नाम की महिमा का। मैं फिर कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, कुछ भी मिथ्या हो सकता है, कुछ भी अशुद्ध हो सकता है, पर यहां साचो तेरो नाम रे। नाम सदा सत्य है, सर्वदा सत्य है। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत का। आप संतों की वाणी पढ़ो,
जो नामनिष्ठ संत हैं, जो नाम के अनुरागी संत हैं, वो तो नाम की खुमारी पीते पीते वहां तक आ गए। वो तो कहते हैं भाई जो पोथी किताब में लिखा है सब भार है, सब भार है। एक नाम, बस एक नाम। और ये लक्षण है, आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है, ये आपकी चेतना के सिमटने का लक्षण है। अब आपका मन प्रेम के योग्य हो गया, ये इसका लक्षण है। सब ओर से सिमटा मन, सब ओर से सिमटी चेतना, ये लक्षण है इसका कि आप नाम में निष्ठ हो जाएं। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। कल किसी साधक ने मुझसे प्रश्न किया, मैं उत्तर नहीं दे पाया था, कोई और प्रसंग चल रहा था, कि परसों जो चर्चा हुई तो कल किसी ने प्रश्न किया कि कल जो आपने कहा, क्या आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका कोई अनुभव हुआ है? ऐसा किसी साधक ने कल प्रश्न किया था। अब मैं यदि कहूं कि हां हुआ है तो आप पूछेंगे क्या हुआ है, जो मैं आपसे कह नहीं सकता। पर मैं आपको इतना कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ये बात मैंने बरसों पहले संतों गुरुजनों की कृपा से सीख ली थी, समझ ली थी। मैंने तो पहले शायद कभी कहा भी था, एक संत ने मुझसे कहा था, बोले बेटा जो तुम कहो उसमें पुनरुक्ति हो कोई बात नहीं, पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अपने अनुभव से बाहर की बात नहीं कहना कभी, जो तुमने देखा हो, जो तुमने समझा हो, बस केवल उसी को कहना। मैं यहां से कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा जिसका मुझे अपने व्यक्तिगत साधक जीवन में कोई अनुभव ना हो। यदि मैंने वो प्रकाश की किरण नहीं देखी है तो मैं उसका परिचय आपको नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं यदि यहां पर एक वक्ता बनकर आपसे कुछ कह रहा हूं तो मैं उसके साथ साथ एक साधक भी हूं, और मैं वक्ता होने से पहले एक साधक हूं। इसलिए साधक जीवन की मर्यादा क्या है मैं उसको नहीं भूल सकता। मैं कह नहीं सकता हूं आपसे क्या हुआ, पर मैं इतना संकेत आपको कर रहा हूं, हुआ भाई, होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जिस क्षण आपकी चेतना उठकर उस धरातल पर आती है, वो सारा ज्ञान आपके सामने प्रकट हो जाता है, क्योंकि सब यही है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं तो बहुत बार बहुत चकित हो जाता हूं, हतप्रभ हो जाता हूं कि देखो सतयुग में जो चर्चा हुई दो महापुरुषों के मध्य, उसकी गूंज भी आज तक इस अस्तित्व में है, सदा रहेगी। क्योंकि शब्द है, वो कहीं जा नहीं सकता, वो यहीं पर है, उसकी गूंज यही है। और इसमें कोई बहुत अधिक दांतों तले उंगली दबाने की बात नहीं है। ऐसा तो आप अपने दैनिक जीवन में रोज ही देखते हो, हर रोज देखते हो। आप रेडियो को ट्यून करते हो, जैसे ही ट्यूनिंग होती है वैसे ही वो कुछ कहने लगता है, तरंगों को पकड़कर आपको कुछ बताने लगता है, आपको कुछ सुनाने लगता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, साधना के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। आप देखो, जिनका मन आपसे मिलेगा वो महापुरुष आपसे स्वयं आकर मिलेंगे, अपने मन की बात आपसे कहेंगे। और साधक जीवन के यही अनुभव तो हैं जो साधक को आगे बढ़ाते हैं। साधक जीवन के यही अनुभव तो हैं जो उसके विश्वास को दृढ़ करते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, जब तक आपको कोई अनुभव नहीं है तब तक गिरने का भय है। जब अनुभव होता है फिर विश्वास दृढ़ हो जाता है। एक एक अनुभव ज्योति स्तंभ बनकर सारे जीवन को प्रकाशित कर सकता है। तो जब पहले श्लोक में मैंने पढ़ा ना, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित ऐसा संवाद तो पहले भी कभी हुआ था। ये जो प्रश्न तुमने पूछे, ऐसे प्रश्न महात्मा विदुर ने भी पूछे थे, और महामुनि मैत्रेय ने उनका बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। मैं वही तुमको देता हूं। अब सुखदेव जी महाराज को परीक्षित को क्या आवश्यकता थी बताने की? वो तो कहते कि हाँ तुमने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे, लाओ मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं, पर ये महापुरुषों की रीति नहीं है। अभी कल यही चर्चा तो हमने की, ब्रह्मा जी ने यही तो मांगा भगवान से, प्रभु मैं सेवा करूं आपकी, लेकिन मैं सेवा करता हूं, इस कर्तापन के अभिमान से ना बंध जाऊं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि रखना। मैं सेवा करूं, सतत करूं, फिर मैं सेवा करता हूं, इस अभिमान से बंध ना जाऊं। क्योंकि सत्य तो ये है, मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे
तहाँ वैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, जित तू आप करावे। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सर्व समर्थ हैं, आप और मैं तो बड़े दीनहीन, दुर्बल हैं, निर्बल हैं, अबोध हैं, पर जो सर्व समर्थ हैं, जो सब प्रकार के साधनों के ईश्वर हैं, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाश वासम भजे हम, निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम और गुणागार संसार पारम न तो हम, जो ऐसे सर्व समर्थ हैं वो भी मांगते हैं पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। इसलिए कुछ शब्दों में निष्ठा हो जाती है आपकी, क्योंकि वो सत्य के इतना निकट होते हैं कि उनका ध्यान करते ही, उनका स्मरण करते ही सत्य का प्रकाश आपके भीतर प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कुछ शब्दों में आपकी निष्ठा हो जाती है। इसलिए इस पंक्ति में मेरी निष्ठा है, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। ऐसा भी देखने में आता है सत्संग के प्रभाव से इच्छा हो जाती है भजन करने की, पर पूर्व के संस्कार जीव को भजन नहीं करने देते। पूर्व के संस्कार बार बार विक्षेप होकर सामने आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क, इन्हीं से घिरा रहता है मन चित्त, और वो शुद्ध भजन की जो राह है उस पर पांव नहीं पड़ता। इसको तो मान लेना भाई, मैं हूं, आप हूं, या सर्व समर्थ भगवान शंकर हूं, वो भी कह रहे हैं, मांग रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। निष्काम महापुरुष भी ये तो मांगते ही हैं, हो मांगू संतन रहना मैं नाही किसे का दे, ये तो मांगते ही हैं। तो इसलिए मान लेना भाई, मान लेना कि भजन का सुख तो प्रभु के ही दिए मिलता है। भजन तो प्रभु ही कराते हैं, सेवा प्रभु ही कराते हैं, यही जीव पर उनका महत अनुग्रह है, वो ही कराते हैं, जीव नहीं कर सकता। सर्वम कुर्वन्ति, सब कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। भगवंतम न भजन्ति। तो इसलिए जीवन में जो सुंदर हो, जीवन में जो पवित्र हो, जो शुभ हो, जो निर्मल हो, जो मंगलमय हो, उसका दर्शन करके प्रणाम प्रभु को ही करना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा है। आप देखो भगवान को तत्व से जानने वाले महापुरुषों की रहनी कैसी है। कहनी तो सुंदर है ही, पर आप देखो उनकी रहनी कैसी है। कल ही आपसे मैं कह रहा था ना, बात तो भाई मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हो, अच्छी बना सकते हो, सुंदर बना सकते हो, अपने अपने स्तर से व्यक्ति बनाता ही रहता है। पर कबीर तभी तो कहते हैं, बोले रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। आप देखो महापुरुषों की रहनी कैसी है, भगवान को तत्व से जानते हैं, पर वो भी कहते हैं कि भाई जो आपको बता रहे हैं वो महापुरुषों का ही दिया हुआ ज्ञान है, हम आपको कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। तो कह मैं आपको ये रहा था, कुछ भी यहां अगर आज खोजा गया है तो वो रिसर्च है, वो दोबारा खोजा गया है, वो यही है। एवरी क्रिएशन इज अ को क्रिएशन। आपने कुछ भी बनाया है वो प्रकृति के सहयोग से बनाया है, बाहर भी और भीतर भी। आप कोई शुभ कर्म करते हो, आपने मान लो किसी भूखे को भोजन कराया, तो वो जो भोजन आया है कहां से आया है? वो प्रकृति के गर्भ से ही तो अन्न प्रकटा है ना। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। वो कहां से आया है? वो जो भोजन आया है, जो बाहर थाली में सजा आप देख रहे हैं, वो भी किसी की कृपा से आपके पास आया है। और भोजन देने का जो भाव आपके मन में आया है, वो शुभ भाव भी भीतर किसी की कृपा से ही स्फुरित हुआ है। क्योंकि स्वार्थ परायण जो जीव है, स्वार्थ में लिप्त जो जीव है, उसके पास कहां से आया देने का भाव? तभी मैं आपको कहता हूं भाई, ये जो आप और मैं थोड़ा साधन सत्संग में लगे हैं ना, तो भाई संतों गुरुजनों की कृपा है। वो भजन करते हैं, उनके रोम रोम से कुछ परमाणु निश्रित होते हैं, वो हमको लगते हैं, तो हम भजन में आकर बैठ जाते हैं।
वो हमारे मन में ऐसे पवित्र भाव उपजाते हैं, हम भजन में बैठ जाते हैं, हम सत्संग में आ जाते हैं, हम सेवा करने लगते हैं। इसी को देखकर, जानकर, समझकर संत कहते हैं, मानते हैं और निर्भर रहते हैं। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण आश्चर्य की भी सीमा है, और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। ऐसे श्रीमद् भागवत भी आश्चर्य की सीमा है। मैं एक एक श्लोक का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कितनी समर्थ होती है महापुरुषों की वाणी। अर्थ अमित, पर अक्षर थोड़े, थोड़े से अक्षरों में कितना कुछ कह देते हैं, कितना कुछ कह देते हैं। जैसे कल किसी ने पूछा ना कि आपको कुछ अनुभव हुआ जो आप बात कर रहे थे, मैं इतना जरूर आपसे कह रहा हूं कि मुझे साधक जीवन में जो सबसे अधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत जी के चिंतन से हुआ। इतना मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव बता देता हूं, इतनी बात मैं आपसे बांट लेता हूं कि जो मुझे सर्वाधिक लाभ हुआ वो श्रीमद् भागवत के चिंतन से हुआ। वृत्ति परिष्कृत हुई। मैंने कहा ना, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं सत्य के बिल्कुल निकट हैं, उनमें सत्य का ही प्रकाश है, वो उसी प्रकाश से प्रकाशित है और आपके मन में भी वो वही प्रकाश फैलाते हैं। मुझे सबसे अधिक लाभ हुआ श्रीमद् भागवत के चिंतन से। बड़ी देर बाद ये बात जाके समझ में आई कि क्यों श्री सेवक जी महाराज ने कहा, प्रथम जो शुक मुख वचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। हाँ, ये बात दूसरी है। कोई कोई बेल ऐसी होती है जिसपे फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। आपको अगर जानकारी हो, अब क्या है ना, प्रकृति रहस्यों से भरी है। एक बेल ऐसी भी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। अरे कल मैं आपसे कह रहा था ना, आप अपना मन प्रकृति के मन के साथ मिलाओ, आपका संकल्प प्रकृति के संकल्प जैसा हो, प्रकृति आपके लिए सारा खजाना खोल देगी। ऐसी ऋषिकेश में एक महात्मा मिले थे मुझे, बड़ा कृशकाय उनका शरीर था, लेकिन बड़े तेजस्वी। पहले तो प्रतिवर्ष हमारा जाना होता था, अब कथा के बाद ऐसे निकल जाते थे गंगा किनारे, इसी लोभ से चले जाते थे, भाई कोई त्यागी बैरागी महापुरुष मिल जाएगा, किसी संत का दर्शन हो जाएगा। और गंगा मैया की कृपा से ऐसे प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता भी रहा। जैसे बड़े कृशकाय संत, बड़ी अधिक उनकी अवस्था भी नहीं थी, तेजस्वी। पहले दिन तो उनके पास जाकर बैठ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन देखा थोड़ा मुस्कुराए। अब जब थोड़ा मुस्कुराए तो मैं पास जाकर बैठ गया। भाई संतों के पास बहुत विचार पूर्वक जाना चाहिए और उनके सानिध्य का सेवन भी बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पता नहीं वो किस ध्यान किस चिंतन में हो। मैं तो कहता हूं दर्शन ही हो जाए बड़ी कृपा है, और संभाषण हो जाए तो फिर उनका अनुग्रह है। तो 2 दिन तो ऐसे ही वो देखते रहे, तीसरे दिन थोड़ा मुस्कुराए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गया, मैंने प्रणाम किया। उसके बाद भी थोड़ी देर मौन शांत बैठे रहे। फिर मुझसे पूछे, परिचय पूछा, मैंने थोड़ा सा अपना परिचय दिया। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने अपने साधन काल की कुछ बातें बताई। तो बड़ी मतलब मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ था सुनकर। तो उन्होंने कहा कि हम प्रकृति की ही गोद में रहते हैं और माँ प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। तो उन्होंने एक बात बताई कि वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ रहकर उन्होंने बहुत समय तक साधन किया था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक हुंदुस नाम का पौधा होता है, कह रहे उसके 2-4 पत्ते यदि खा लो तो आपको कई दिन तक भूख प्यास नहीं लगती। आप केवल 2-4 पत्ता वो खा लो और आप फिर निश्चिंत होकर साधन में लग जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे जो अकिंचन जन है उनकी व्यवस्था तो हमारी माता ही करती है, हमारी जननी करती है। तो ऐसे कहते कहते उनके नेत्र भी सजल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में ही रहते हैं हम, वही हमारा पोषण करती है, हमारा साधन तो उसी की कृपा से होता है। ऐसी एक बात मैंने विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब, उनके किसी साक्षात्कार में सुनी थी। वो कहते थे कि मेरा जो बाल्यकाल था वो इतना अभावग्रस्त था कि 2 समय का भोजन नहीं होता था मेरे पास। वो कहते थे कि मैं गंगा का पानी पीकर और रियाज करता था, और बोले गंगा का पानी मुझे दूध होकर लगता था। गंगा ने मुझे पाला है, गंगा ने मेरा पोषण किया है। इसलिए मैंने कल आपको कहा था, तभी कारण है, हम इसे हम मदर नेचर कहते हैं। अच्छा, एक और बात, ये गर्व से माथा ऊंचा करके बताने वाली बात है, ये चिंतन केवल भारत के ऋषि मनीषियों के पास है। पाश्चात्य जगत के लोग तो इसी
इसी विचार में रहे, आज तक भी हैं, हाउ टू कॉन्कर द नेचर। वो कह रहे प्रकृति को नियंत्रित कैसे किया जाए, प्रकृति को काबू कैसे किया जाए। हम प्रकृति को नियंत्रित या काबू करने की बात नहीं करते, तो प्रकृति की पूजा करते हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, ये पंचभूत हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में पंचदेव की उपासना है, वो वस्तुतः पंचभूत की ही पूजा है। सब में भगवान को देखना, ये तो हमारे ऋषि मनीषियों ने ही सिखाया है। प्रकृति मां है, हम उसकी गोद में रहकर सदा स्वस्थ प्रसन्न रह सकते हैं। ये पवित्र चिंतन हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। जैसे उन संत की बात मुझे याद आ गई, पूरी प्रकृति हमारा पोषण करती है। तभी मैंने कल आपको कहा था, आप अपना संकल्प प्रकृति के संकल्प से एक कर लो। प्रकृति के पास बहुत कुछ है, आपका मेरा मन बुद्धि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रकृति वो भंडार खोलती है आपके लिए। बालक जब योग्य हो जाता है ना, तभी माता पिता चाहते हैं कि भाई अब इसके हाथ में दे दी जाए संपत्ति, अब ये योग्य है, अब ये परिपक्व हो गया है, अब ये प्रौढ़ हो गया है, अब दे दो इसको संपत्ति, अब कोई हानि नहीं है। ऐसे ही जब प्रकृति योग्य समझती है, फिर वो कुछ छिपा कर नहीं रखती। प्रकृति के साथ अपना संकल्प एक कर लो, और प्रकृति का संकल्प क्या है? वो है प्रभु की सेवा। प्रकृति प्रभु की सेवा में लगी है। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। एक बार श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से उन्होंने कहा था कि आपने राष्ट्रगीत लिखा है, कोई ऐसा गीत भी लिख दीजिए जो सारे ब्रह्मांड के लिए हो, क्योंकि आप शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। कुछ ऐसे शब्द दे जाइए जो सारे ब्रह्मांड के लिए हों। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बोले ऐसे शब्द तो सैकड़ों बरस पहले श्री गुरु नानक साहब देकर जा चुके हैं। तब उन्होंने इन शब्दों का जिक्र किया था। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती भव खंडना तेरी कैसा कैसा पवित्र चिंतन है। जब महापुरुषों ने प्रकृति को देखा, पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। तो जब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज परीक्षित से, तो महाराज परीक्षित ने अगला प्रश्न किया, कब हुआ था ये सुंदर सम्मिलन, कब हुआ था, ये दो महापुरुष कब मिले, क्या चर्चा हुई, आप हमको विस्तार से सुनाइए। क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा कि न तो महात्मा विदुर ने कोई साधारण प्रश्न पूछा होगा, उनका प्रश्न भी साधारण नहीं होगा, घर परिवार संसार ऐसा प्रश्न तो उन्होंने पूछा नहीं होगा। उनके प्रश्न में भी भगवान होंगे, भक्त के प्रश्न में भी भगवान है, उसकी जिज्ञासा में भी भगवान है, उसकी इच्छा में भी भगवान है, उसकी लालसा में भी भगवान है। गोपियों की लालसा जगत पूज्य है। ब्रह्मा आदि उनके चरण की रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सदा कृष्ण दर्शन लालसा है। कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी वासना ही उपासना है। कितनी पवित्र, क्योंकि वो भगवान को चाहती हैं। तो भक्त की जिज्ञासा में भी भगवान है, भक्त के प्रश्न में भी भगवान है। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि भाई उन्होंने कोई यहां वहां की बात तो की नहीं होगी। अच्छा, उसका कभी महापुरुष आदर नहीं करते। अभी आपसे मैंने कहा ना कि संत के पास बहुत विचार पूर्वक जाना चाहिए, और संत के सानिध्य का सेवन तो बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, व्यर्थ की बात न की जाए। मुझे तो ऐसा लगता है, अभी उस दिन भी मैंने आपको संकेत किया कि संसार की वार्ता सुन सुन कर ही संसार के विचार और फिर वो संस्कार हमारे भीतर बने हैं। सुन सुनकर, सुना यहां से, सुना वहां से, सुना क्या क्या सुना। इससे बचना चाहिए।
इसलिए संत सयाने एक इशारा कर देते हैं, एक संकेत करते हैं, कह रहे हैं हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, सब रोना धोना है। जैसे यहां कहा जाने वाला सच भी अंत में झूठे ही है, जो व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है वो भी है तो अंत में असत्य ही ना, उसमें कोई सार थोड़ी है। आप कहते हो भाई इस घर का मालिक मैं हूं, कागज में मेरा नाम है, हाँ चलो व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, आप सच बोल रहे हो, पर भाई अध्यात्म की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से तो वो सत्य नहीं है। सब है भूमि गोपाल की, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो किसी का भी नहीं है। अब आप बताओ, आप सत्य कह रहे हो क्या असत्य कह रहे हो? अब अगर आप वहां खड़े हो तो आप सत्य कह रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इस परिधि में आओगे, आप इसका विचार करोगे, आपको लगेगा नहीं भाई ये तो सत्य नहीं है, ये तो ठीक नहीं बोल रहा हूं मैं। भक्त तो कभी नहीं कहता मेरा है, वो कह रहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, इसीलिए तो वो निश्चिंत रहता है। तो इससे भरसक प्रयास करना चाहिए साधक को बचने का, इसमें ना पड़े। बहुत अधिक शक्ति जाती है हमारी, सबसे अधिक अपव्यय होता है शक्ति का। क्यों? क्योंकि ये क्रिया इतनी रच बस गई है ना हमारे जीवन में, हमारे अभ्यास में, आगे बैठ गए किसी के पास 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तो हम कुछ गिनते ही नहीं, यहां वहां की बात कर ली, कुछ गिना ही नहीं हो तो कुछ हुआ ही नहीं हो। तो इतना अभ्यास हो गया है हमको इसका दैनिक जीवन में कि अब हमको ये कुछ अटपटा भी नहीं लगता। और यही शक्ति का सबसे अधिक अपव्यय होता है। जब मैं यहां से जाता हूं, सत्र के बाद जब मैं यहां से जाता हूं, अब व्यवहार में बोलना पड़े तो बोलना पड़े, पर भीतर से बहुत देर तक कुछ कहने की इच्छा नहीं होती। उसके दो कारण हैं। सत्संग में जो सुख मिला वो भी एक कारण है, पर बोलने में शक्ति का व्यय भी तो होता है। हमने बहुत अच्छे अच्छे संतों के जीवन में ये देखा कि 2 घंटा 3 घंटा जो उनको बोलना है वो बोलेंगे, बाकी मौन रहेंगे। तभी आपको मैंने शायद एक बार कहा था, गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात। बोले खाए ले पी ले सो जाए, काउ दिन भजन करने को मन ना होए। बोले खाए पी के चादर तान के सो जाए, पर बोले व्यर्थ की चर्चा ना करे। क्या होगा? अरे जाएगा संसार भीतर। करना तो हमको क्या है? जिस मार्ग से भगवान को जाना है उस मार्ग को बुहारना है। कि जो जो कथाएं आप और मैं सुनते हैं वो कहानी तो आपकी और मेरी ही है। क्या करती है शबरी? पंथ निहारू डगर बुहारू और भी मार्ग जो, प्रतीक्षा कर रही है और करे डगर पुहारू। वो जिस मार्ग से भगवान को आना है उस मार्ग को झाड़ फूंक कर साफ रखती हैं। हम क्या करते हैं? जिस मार्ग से भगवान को आना है उस मार्ग पर संसार का कूड़ा कचरा ला कर डालते हैं। कहा था कभी आपको, मैंने याद है, मैंने कहा था कि घर से चलते हो कम से कम यहां तक आने तक तो मौन आया करो, कि सिर्फ एक ही भाव से आओ कि भाई अब इतनी देर के लिए न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु की बात सुनने के लिए मैं जा रहा हूं। अरे और ये अभ्यास नहीं कर सकते, पर जितनी देर घर से चलते हो यहां तक आते हो उतनी देर के लिए तो अभ्यास करो। गप मारते मारते यहां तक आओगे, कहां से कान से भगवान जाएंगे? प्रकृति जाने ही नहीं देगी। किसी बड़े आदमी को कहीं जाना हो ना तो पहले उसके सेवक सहयोगी जाते हैं, देखते हैं भाई यहां व्यवस्था कैसी है, सब व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं, साहब तब आएंगे। प्रभु को आना है, जिस मार्ग से प्रभु को जाना है, हाँ पहले देख लेती है प्रकृति, वो जाने ही नहीं देगी। वो शब्द, वो भाव, वो आपके भीतर वो जाने ही नहीं देगी। कम से कम इतना अभ्यास तो करो। करते हो ऐसा? ईमानदारी से बताओ। चलो एक तो बच्चा बेचारा बड़ा ईमानदार है, वो कह रहा है नहीं। अभी तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। आप भी यहां तो बच्चे ही बनो, मन के सच्चे बनो। करते हो ऐसा? नहीं करते। यहां तक आए, बोलते बतलाते आए, यहां की बात की, वहां की बात की, फिर कहते हो नहीं तो हम तो ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे। मत करो ना, यहां क्या करने आ रहे हो? जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वही किया जाना चाहिए ना। आधे से ज्यादा प्रपंच तो हमारे तुम्हारे जीवन में ठाकुर जी की चर्चा के नाम पर ही आ जाता है। करने तो वही बैठते हो, दो बात वही करी, फिर घूम फिर के आ तो वही संसार गया ना।
ये तो हमारा अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। पहले कभी लोग मिलने आते थे, अब बहुत जोर जबरदस्ती करके आ भी जाएं, तुमको कुछ ठाकुर जी की बात करनी है, ठाकुर जी की बात करनी है, बात तो कुछ नहीं निकलती। 1 मिनट 2 मिनट थोड़ी सी बात हुई, फिर वही घर परिवार संसार व्यवहार। एक दिन मेरे मन ने मुझसे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जो बात दूसरे को बता रहे हो, किसी ना किसी प्रकार से वही बात तो तुम्हारे जीवन में भी बनी है, पहले इसको यहां से हटाओ। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया, निश्चय किया, कुछ भी कोई भी हो, आपके मेरे बीच में बात यहां पर हो जाती है बस, अब और कोई बात नहीं करनी मुझे किसी से। और अगर इतनी बात से आपका समाधान नहीं होता तो भाई कहीं और जाओ, हमारे को तो इतनी बात आती है, आपको बता देते हैं, इससे ज्यादा आती नहीं। कुछ छिपा के मैं रखता नहीं कि कोई बाद में मिलने आएगा तो बताऊंगा, जो है वो सब आपको बता दिया, कोई और बात नहीं करनी हमको, बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, इसका बड़ा लाभ मिला मुझे, व्यवहारिक दृष्टि से भी और साधना की दृष्टि से भी। व्यवहारिक दृष्टि से शांति आ गई जीवन में। जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, तो वो सिर्फ बातचीत नहीं है, इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वो कुछ दे जाता है आपको, आपका कुछ ले जाता है। क्यों नहीं स्पर्श करने देते थे महापुरुष अपने चरण? जो सच्चे संत हैं वो तो नहीं छूने देते थे अपने चरण। क्यों? क्योंकि आपका कोई स्पर्श करेगा, आपको कुछ दे जाएगा, आपसे कुछ ले जाएगा। प्रयास पूर्वक भजन को बचा कर रखना पड़ता है ना। विभीषण जी को बड़ा बचा कर रखना पड़ता था अपने भजन को। चारों ओर असुर राक्षस उन वृत्तियों से भरे हुए लोग रहते हैं, बहुत बचा कर रखते हैं। ऐसे ही इस व्यवहार जगत के मध्य रहने वाले साधक को तो भाई अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। और कल ही इस विषय पर हमने बड़ी देर चर्चा की। सावधानी ही, जोर से बोलो, साधना है। सावधानी ही साधना है, सावधानी को ही साधना है। थोड़ी देर आपकी किसी से बात हुई ना, तो कुछ लिया दिया है आपने, अब उसकी ऊर्जा रह जाएगी आपके पास, आपकी ऊर्जा वो ले जाएगा। इस विषय में तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ठोकर खाकर ही व्यक्ति सीखता है। 2-2.5 बरस पहले की बात है, कोई बहुत बड़े व्यक्ति, मैं नाम नहीं लेता, वो 2-3 महीने से शंभू जी के पीछे लगे थे। बड़े व्यक्ति माने धन की दृष्टि से नहीं, साधु संतों की सेवा करते हैं और बड़े बड़े आयोजन कराते हैं, ऐसा सब। तो 2-3 महीने से वो लगे थे शंभू जी के पीछे। एक बार बस 5 मिनट के लिए हमको मिलाओ, एक बार मिलाओ। अब भाई जब कोई संतों का नाम लेता है तो फिर मुझे संकोच हो जाता है कि क्या उत्तर दूं। नहीं, संकोच हो जाता था, अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब तो मैं कहता हूं कि नहीं तो भाई नहीं, मुझे नहीं करना है ये काम। अब तो लगन तुमसे लगा बैठे और जो होगा देखा जाएगा। अब तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि भाई जो होगा देखा जाएगा। अब तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है। क्योंकि संतों ने तो पहले ही सिखा दिया, लोग बढ़ाई दे दे हाकत और चलत दुखित है गैल, भजन बिन नर छकड़ा के बैल। अच्छा, व्यक्ति आ गए, आप मानेंगे नहीं, 3 या 4 मिनट वो व्यक्ति बैठे होंगे मेरे पास में। उनका मेरे पास में बैठना असह्य हो गया मेरे लिए, असह्य। मैंने इतना व्याकुल हो गया, मैंने शंभू जी को गुप्त रीति से संकेत किया। मैंने कहा भाई इस कष्ट से आप मुझे मुक्त करो, प्लीज आओ। तब मैंने बाद में विचारा, अब वो व्यक्ति बात तो कुछ यहां वहां की नहीं कर रहा था। ऐसा आयोजन कराना चाहते हैं हम, ऐसा आयोजन हमने कराया, इनका आयोजन हम कराते हैं, ये सभी बात ही कर रहा था। बात तो वो सत्संग से ही संबंधित कर रहा था। फिर भी उसका परमाणु ऐसा था कि 2-4 मिनट भी मेरे लिए असह्य हो गया। तो ऐसे इस प्रकार छोटे छोटे अनुभवों से मैंने सीखा कि नहीं भाई, अब हम व्यवहार के काम के नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूं मैं ठीक नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वो जो व्यवहार जगत में हो रहा है वो ठीक नहीं, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं उसके काम का नहीं हूं। आई एम नॉट कंपैटिबल, मैं नहीं कर सकता वो सब। बस श्री जी की कृपा रहे, जो थोड़ी देर आपसे मिलना होता है ये होता रहे, ये चाहे रोज होता रहे, इसमें कोई कष्ट नहीं है मुझे, ये होता रहे बस। इसके अतिरिक्त तो आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं बिल्कुल सच्चे हृदय से
करबद्ध आपसे ये बात कह रहा हूं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे आशीर्वाद देना कि अब मुझे जीवन में एक ही इच्छा है, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी मैं पीको लियो रिझाए। और वैसे भी भाई बड़ी मुश्किल से कन्हैया हाथ आता है। गोपी कहती है भाई जितना सुंदर है उतना ही चंचल भी है, जितना सुंदर है उतना ही चंचल है। यदि बड़ी कठिनाई से हाथ आता है तो भूल ना हो जाए, कोई असावधानी ना हो जाए, किसी और की तरफ देखना तो छोड़ो, स्वयं पर भी दृष्टि चली जाए तो छिप जाता है। गोपियों की स्वयं पर ही तो दृष्टि गई थी, उन्होंने कोई लोक परलोक का विचार थोड़ी किया था, स्वयं पर दृष्टि चली गई। श्री कृष्ण के बारे में सोचना छोड़कर स्वयं के बारे में सोचने लगी, श्री कृष्ण को देखना छोड़ दिया, स्वयं को देखने लगी। इतना भी इनसे सही नहीं है। और ये तो मटकते हुए चल दिए वहां से। अब कितना रोना पड़ा उनको, तब फिर वापस झलक मिली। और हम में तो भाई वैसा रोने की भी सामर्थ्य नहीं है। पता नहीं किसकी कृपा से ये डोर हमारे हाथ में आ गई है, अब ये छूट ना जाए। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचितनी, म्यूलाल सो प्रीत बनी, म्यूलाल सो प्रीत बनी। नयल पार्थो दयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः, तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंह। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा होगा महात्मा विदुर ने, और उत्तर देने वाले भी कौन है? साधु शिरोमणि श्री मैत्रेय जी, उन्होंने भी कोई साधारण उत्तर नहीं दिया होगा। अच्छा, यहां एक और बड़ी सुंदर बात कही महाराज परीक्षित ने कहा कि यदि महामुनि मैत्रेय ने उत्तर दिया है तो बोले तो महात्मा विदुर का प्रश्न बड़ा अद्भुत रहा होगा, अन्यथा महामुनि मैत्रेय उत्तर ही नहीं देते। महापुरुष यदि किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो वो उसके प्रश्न को आदर, उसके प्रश्न को सम्मान दे रहे हैं। बोले यदि महामुनि मैत्रेय ने विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दिया है तो उन्होंने विदुर जी के प्रश्न का बड़ा आदर किया है, वो प्रश्न बड़ा आदर के योग्य होगा, इसलिए वो चर्चा आप हमको विस्तार से सुनाइए। दो बात है यहां। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो ये इसलिए कहा, ये आचार्यों की विनम्रता है कि भाई हम जो कह रहे हैं वो महापुरुषों का कहा हुआ ही कह रहे हैं। आप देखो आरंभ से लेकर जब से श्री सूत जी ने कथा सुनाना आरंभ किया, सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो कह रहे भाई उस समय ऐसा हुआ था, उस समय वहां उन्होंने जो सुनाया हम आपको सुना रहे हैं। वहां सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं भाई परीक्षित, मैं जो तुमको सुना रहा हूं वो एक समय महात्मा विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद हुआ था, उन महापुरुषों के बीच में जो संवाद हुआ वो मैं आपको सुना रहा हूं। कोई भी ये नहीं कह रहा है ये मेरी बात है, कोई भी नहीं कह रहा है कि ये मेरी बात है, मेरी खोज है। ऐसे एक दो तथाकथित विद्वान मैंने देखे सुने, बड़ी अच्छी बात कहेंगे वो, लेकिन वो ये बताना नहीं भूलते ये हमारी खोज है, ये हम ढूंढ कर लाए हैं इसको, ये हमारी प्रतिभा का प्रसाद है जो हम आपको बांट रहे हैं, वो ये बताना नहीं भूलेंगे, ये हमारी रचना है, ये हमारी खोज है, ये हमारा ज्ञान है। पर नहीं, महापुरुषों की रहनी ऐसी नहीं होती। ना तो महापुरुषों का स्वभाव ऐसा है और ना ही ये सत्य भी है, ये सत्य भी नहीं है, ये सत्य भी नहीं है। एक और बात मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, ध्यान से इसको सुनना और समझना। जो बात आपको समझ आ गई, मैंने कोई बात कही और आपको वो बात समझ आ गई, वो आपके भीतर तक उतर गई, इसमें भी कोई मेरी महिमा नहीं है, आप उसको पहले से जानते थे, केवल काल क्रम से वो ज्ञान धूमिल पड़ गया था। शब्द की शक्ति ने उस पड़ी हुई धूल को हटाया, वो ज्ञान आपके भीतर था, वो पुनः प्रकट हो गया। आप जानते थे वो बात, वो ध्यान से सुनना, इसको समझना। सब बात आपको समझ क्यों नहीं आती? मैं ही कह रहा हूं, आप ही सुन रहे हो,
पर सब बात सबको समझ क्यों नहीं आती? सब बात आपको क्यों समझ नहीं आती? कोई बात ऐसी होती है जो सुनते ही आप मान लेते हैं, सुनते ही भीतर एक स्वीकृति हो जाती है, सुनते ही एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो जानकारी, वो ज्ञान आपके भीतर था। मैंने कहा ना, काल क्रम से धूमिल हो गया था, शब्द की शक्ति ने उस धूल को हटाया, वो ज्ञान पुनः प्रकट हुआ और उस ज्ञान के प्रकाश ने आपको फिर से भीतर से प्रसन्न कर दिया। तभी तो संत कहते हैं, भाई कहने वाला भी वही है, सुनने वाला भी वही है। कहने वाले के हृदय में भी वही बैठा है, सुनने वाले के हृदय में भी वही बैठा है। आप और मैं तो कह सुनकर आनंद ले रहे हैं, कह सुनकर कृतार्थ हो रहे हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत चिंतन का ही विषय है। श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक इसीलिए है कि सत्पुरुषों की सन्निधि में बैठकर इसका अर्थ विचारा जाए, और अर्थ विचार कर जो मिलता है वो ऐसी अद्भुत वस्तु है कि भाई वो जीव को भव से पार कर देने वाली।